मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डेनामाइट सीरीज के माध्यम से आज मैं पीसीएस, आईएएस, अन्य परीक्षाओं में आने वाला जो कृषि है, और कृषि में तो आता ही है, मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताने जा रहा हूँ कि किस महीने में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। और जैसे भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं और उन्हीं ऋतुओं में बोया जाता है, आज उसी के विषय में बताने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। तो आपके और किताबों में बताए होंगे कि आप ये अक्टूबर में बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में, लेकिन मैं आपको कोड के भाषा में बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए अविस्मरणीय हो जाएगा। देखिए, रबी की फसलें, रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती है। तो आप जानते हैं कि अक्टूबर से लेकर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। आपको इस तरह याद करना होगा, एक टिप्स के माध्यम से। रबी अक्टू, आपको ये याद करना पड़ेगा कि रबी अक्टू याद कर लीजिए बस। इसका मतलब यह हुआ कि रबी की जो फसल है वो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। और यह मैं विश्वास करता हूं कि ये कभी भूलने वाली चीजें नहीं है। एक बार आप यदि याद कर लिए तो ये आपके हमेशा के लिए बना रहेगा। और ये आता है कि रबी के फसलों के अंतर्गत कौन कौन फसल आती हैं, उसको आप जैसे मान लीजिए गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, मसूर आता है, जौ आता है, सरसों आता है, और भी आता है। तो जो मान लीजिए देहाती के लोग हैं उनको तो याद रहता है, लेकिन शहरों में जो लोग छात्र हैं या जो भी हैं उनको ये बातें याद नहीं रहती हैं, याद करना पड़ता है। इसलिए इसको यदि कोड के भाषा में बताया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आप कहेंगे गेचम जौसर, याद कर लीजिए, गेचम जौसर आपको याद तो करना पड़ेगा, गेचम जौसर। अर्थात गे से गेहूं, चौ से चना, मो से मटर और मसूर दोनों हो गया, जौ से जौ, सौ से सरसों, रो से रबी। अर्थात रबी में जो है आप याद कर लेंगे गेचम जौसर। अब आइए मैं आपको बताऊं कि खरीफ में कौन सी फसलें बोई जाती है। और खरीफ की जो फसल बोई जाती है वो किस महीने में बोई जाती है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप याद कर लेंगे। देखिए, मैं अभी आपको मैं गेहूं के विषय में बताया जो कि रबी की फसल है।
और उसमें मैंने बहुत अच्छा ही कोड बताया कि रबी अक्टूबर बताया, अर्थात रबी की जो फसल बोई जाती है वो आपके अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। और उसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं मैंने बताया गेचम जौसर। अब मैं आपको खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं जो आप चंद सेकंडों में इसको लगा सकते हैं। आप ये देखेंगे खरीफ का पूछता है, कमीशन का पूछा हुआ है और बार बार पूछता है। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, जून से लेकर के जुलाई के महीने में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। आपको याद नहीं होगा तो आप टिप्स के माध्यम से लिखेंगे, याद करेंगे खरीफ जू, खरीफ जू, खरीफ जू अर्थात खरीफ जू, खरीफ जू अर्थात जू याद कर लीजिएगा तो खरीफ जू हो जाएगा। खरीफ जू अर्थात खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो आपके जून और जुलाई में बोई जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप टिप्स के माध्यम में याद करेंगे सोमू से ज्वाम्बा, सोमू से ज्वाम बा चातक के खरी, खरी। अब आइए आप देखेंगे ये कोड जो है आपको बहुत ही लाभदायक होगी और इसके अंतर्गत समझिए कि ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ देंगे तो सब आपके याद हो जाएगा। सो है सुस्मित, सोयाबीन याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? सोयाबीन। उसके बाद आपका आएगा मूंगफली, फली। अब आप शेष याद कर लीजिए सेम। ज्वा से हो जाएगा ज्वार, ज्वार। मौ से मक्का, मक्का वैसे वर्ष में 3 बार बोई जाती है, मक्का। बा से बाजरा, बा से बाजरा, बा से बाजरा। चा से चावल, तो से तंबाकू, तो से तंबाकू। के से केला, ख से खरीफ अर्थात खरीफ है। इस तरह आपको बहुत ही फंटास्टिक तरीके से याद हो गया कि खरीफ के अंतर्गत आने वाली, बस कमीशन इसी के अंतर्गत पूछता है, चाहे जो भी परीक्षा हो। बस अब ये आप देखेंगे ये 2 आपके हो गए। तीसरा चीज ये आता है, क्या आता है आपका? जायद की फसलें, जायद, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें किस महीने में बोया जाता है? जायद की फसलें, जायद की फसलें किस महीने में बोई जाती है? ये होता है मार्च अप्रैल में बोई जाती है। किस महीने में बोई जाती है? मार्च से लेकर अप्रैल। आप इस कोड में बस एक ही हो जाएगा। क्या याद करेंगे? टिप्स जो आपका होगा, टिप्स ये है जाए दो माँ, जाए दो माँ। बस जाए द माँ, माँ से बच्चा पूछ रहा है स्कूल जाने द माँ, तो जाए द माँ। ये बहुत ही है अच्छे तरीके से आपने ये जाना
कि सबसे पहले मैंने आपको रबी की फसल बताई कि रबी फसलें किस महीने में बोई जाती है। तो मैंने बताया रबी अक्टूबर अर्थात अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं मैंने बताया गेचम जौसर। फिर मैंने ये बताया कि खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती है। तो मैंने खरीफ जू बताया अर्थात जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। फिर हमने ये बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो मैंने बताया सोमू से ज्वाम व चातक की खरी, जिसको मैंने अलग अलग अंशों में तोड़कर बताया। फिर मैंने ये कहा कि तीसरा जो है ये था कि जायद की फसलें किस महीने में बोई जाती है। तो जायद माह अर्थात मार्च के महीने में बोई जाती है। इस तरह मुश्किलें दिलों की राहें आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों की राहें आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हो। जमीन पर चलना हो तो आसमान पैदा कर, जमीन पर चलना हो तो आसमान पैदा कर, साहिल पर चलना हो तो इतिहास पैदा कर। मांगने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए कदम कदम पर विश्वास पैदा कर। जय हिंद, जय भारत।